बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज की अहम खबरें, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक वीडियो जिसको इमरान खान से जोड़ा जा रहा है। ये वीडियो क्या है, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर इमरान खान साहब ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है, अगर इसे ये कहा जाए कि ये एक जवाबी कार्रवाई है तो ये गलत नहीं होगा। ये जवाबी कार्रवाई और बड़ा ऑपरेशन किसके खिलाफ किया गया, इसकी तफसीली प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर राय साहब, एक शहबाज शरीफ की ऑडियो भी मंजरेआम पर आई है, इसके टाइमिंग और फिर शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं और इसकी हकीकत क्या है, ये भी आज हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे हम आज जो डेवलपमेंट्स हमने देखी उसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक वीडियो और उनका एक बयान सामने आया। वो क्या कहते हैं कि दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए फौज ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और ये जो बयान उनका आया है वो जो पासिंग आउट परेड थी पीएमए काकुल में, वहां पर इन्होंने ये खिताब करते हुए कहा। और वो ये कहते हैं कि इस इदारे से पास आउट होना बड़े फख्र की बात है और फौज ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए बहुत कुर्बानियां दी। अवाम की मुकम्मल सपोर्ट और एतमाद से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल की। यकीनी बनाया है कि पाकिस्तान से मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का फैसला कुन एक हालात जो हैं वो पैदा हों और इसे मुकम्मल तौर पर जड़ से उखाड़ा जा सके। ये कामयाबी बेशक ऐसी है जैसे कई ममालिक या फौज दावा नहीं कर सकती। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हमसायों से अच्छे हम ताल्लुकात चाहते हैं। हमसायों के साथ तमाम मसाइल पुरअमन तरीके से हल करना चाहते हैं, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी मत समझा जाए। ओबियसली ये वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान के जो ताल्लुकात हैं उसके तनाजुर में ये बात कर रहे थे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अमन की ख्वाहिश में पाकिस्तान ने नेक नीयती से पड़ोसियों और इलाकाई मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात के लिए भरपूर कोशिशें की हैं। जनूबी एशिया के लोगों को भी खुशहाली और बेहतर मेयार ज़िंदगी का हक हासिल है। जनूबी एशिया में खुशहाली, तसलसल और मुआशी तरक्की और देरपा अमन से ही मुमकिन हो पाएगा। फिर उन्होंने एक और भी राय साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। वो ये कहते हैं कि भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि शोलों को अपने खित्ते से दूर रखें। हमें तरीकाकार बनाकर बाहमी मामलात को पुरअमन तरीके से हल करना होगा। हमें एक दूसरे से लड़ने की बजाय मुल्क को भूख, गुर्बत और जहालत से दूर करना होगा, इसका मुकाबला करना होगा। फिर राय साहब उन्होंने ये भी कहा, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता है उनके खिताब का, जिसमें वो ये कहते हैं कि दुनिया बदल गई है, हमें भी तब्दील हो जाना चाहिए, वरना स्टेटस को की कीमत सबको अदा करनी पड़ेगी। और स्टेटस को उन्होंने आज अपनी इस तकरीर में शामिल भी किया, यानी एक हकीकत है। फिर वो ये भी कहते हैं कि किसी भी फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे पर तवज्जो ना दें। मुल्क की हिफाजत मजबूत हाथों में है, हमेशा अलर्ट रहे और मुल्क के खिलाफ साजिशों को शिकस्त और जवाब देने के लिए तैयार रहे। किसी मुल्क, ग्रुप या तंजीम को पाकिस्तान को सियासी या मुआशी गैर मुस्तहकम करने नहीं दिया जाएगा। अच्छा राय साहब, ये खबर और ये बयान इस तरह एक वेबसाइट के ऊपर और एक टेलीविजन चैनल ने उसको इस तरह चलाया, और फिर दूसरे टीवी ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मैं चाहूँगा कि आप भी इसकी एक्सप्लेनेशन दें, बयान करें कि वो किसको कह रहे थे। क्योंकि लिखा गया कि किसी पाक फौज, किसी मुल्क, ग्रुप या जत्थे को मुल्क गैर मुस्तहकम करने नहीं देगा। क्योंकि अल्फाज जत्थे के ऐसे नहीं है जो आप किसी एक तकरीब में अदा कर सकें। तो राय साहब, ये किसको कहा जा रहा है? ये इमरान खान की जमात को कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तनाजुर में और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस नजर आ रहा है, इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया, जो हालात वहां पर इस वक्त बने हुए हैं, तो एक ही जमात इस वक्त मैदान में हमें नजर आ रही है, बाकी जमातें तो साजबाज करके कुर्सी के मजे लूट रही हैं। तो क्या ये बयान जत्थों का बयान लफ्ज इस्तेमाल किया गया? क्या सियासी जमात जिसका जिक्र किया जा रहा है उनका इशारा इमरान खान साहब की तरफ था? तो फिर अगर उनकी तरफ था तो हम क्या समझें कि सियासत में फौज का किरदार, और फिर जो मुलाकात हुई है माजी में, माजी नहीं कहना चाहिए बल्कि माजी करीब के अंदर इसे कहना चाहिए, सदर आरिफ अलवी ने करवाई इमरान खान की आर्मी चीफ से, तो वो मुलाकात कहाँ गई? कैसे देखते हैं ये लफ्ज जत्थों का और जो मंसूब किया जा रहा है इमरान खान साहब से? देखें आशफी साहब, यहां पे एक बड़ा अहम सवाल है।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से जो बात की, ये तो 100% दुरुस्त है कि अफगानिस्तान के अंदर 21 ममालिक की अफवाज वो नहीं कर सकी जो पाक अफवाज ने किया। बड़ी शहादतें भी दी, लेकिन हमने दहशतगर्दी का खात्मा किया। ये बात तो 100% दुरुस्त है और शोलों को इस खित्ते से दूर रखना चाहिए। ये इमरान खान साहब की भी पॉलिसी रही, जो वो अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन हमलों की मुखालफत करते रहे। वाहिद लीडर थे पाकिस्तान के, क्योंकि उनको पता था कि अफगानिस्तान के अंदर अगर ड्रोन हमले होते रहे, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी ड्रोन हमले होते रहे, जिसके मुतल्लिक एक बड़ी दिलचस्प वीडियो भी इस वक्त वायरल है और हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी देखा होगा कि हिना रब्बानी खर एक इंटरव्यू में बैठी हुई हैं। अल जजीरा टीवी को वो इंटरव्यू दे रही हैं और उसमें मेज़बान हिना रब्बानी खर से ये पूछ रहा है कि अमेरिका के जो डॉक्यूमेंट्स डी क्लासिफाई हुए हैं, कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं, उनके मुताबिक आसिफ अली जरदारी जब सदर थे तो अमेरिका ने कहा कि जो पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमले हो रहे हैं, इसमें कुछ आम शहरियों की भी हलाकत हुई है, इस पर हमें तशवीश है। तो इसके जवाब में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आपको तो तशवीश हो सकती है, हमें कोई तशवीश नहीं, यानी हमारी हुकूमत को पाकिस्तानियों के मरने पर कोई तशवीश नहीं, इसलिए आप ये हमले जारी रखें, हमें कोई इससे इशू नहीं है। तो हिना रब्बानी खर ने कहा कि नहीं, मैं उस कमरे में उस वक्त एक्चुअली मौजूद नहीं होंगी जहां पर यह बात जी। और फिर यूसुफ रजा गिलानी के मुतल्लिक इसी शो के अंदर यह बताया गया कि यूसुफ रजा गिलानी ने यह कहा अमेरिका से कि हम पब्लिक लेवल पर कोई हल्की फुल्की मजम्मत करते रहेंगे ड्रोन हमलों की, लेकिन अमेरिका ने ड्रोन हमले बंद नहीं करने। अमेरिका ड्रोन हमले जारी रखे और हम पब्लिक लेवल पर हल्की फुल्की मजम्मत अपनी फेस सेविंग के लिए करते रहेंगे। ये अमेरिकी डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ये बात सामने आई कि ये किस किस्म के हुक्मरान हैं। तो हिना रब्बानी खर के पास उसका जवाब भी नहीं था और उन्होंने कहा कि मैं उस कमरे में भी मौजूद नहीं थी। और फिर एक ट्रेंड भी चला हिना रब्बानी खर के मुतल्लिक कि मैं उस कमरे में मौजूद नहीं थी। तो खान साहब ने तो अभी भी जो उनके दौर में अफगानिस्तान पीस प्रोसेस जो आगे बढ़ा, वो इसी वजह से बढ़ा कि शोलों को पाकिस्तान से दूर रखा जाए। लेकिन हाशमी साहब, इसमें दो बड़ी अहम बातें हैं। एक तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मईशत के हवाले से जो बात की कि पाकिस्तान की मजबूत मईशत के लिए सबको काम करना पड़ेगा, तो इसमें सवाल एक ये पैदा होता है कि 75 साल से पाकिस्तान का हुक्मरान कौन रहा। आधे अदवार यानी 75 साल में आधा दौर ऐसा रहा जिसमें मिलिट्री डिक्टेटर पाकिस्तान के रूलर रहे। उन्होंने पाकिस्तान पर गैर आईनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर हुक्मरानी की। और आधा दौर ऐसा रहा जहां पे शरीफ खानदान और जरदारी खानदान पाकिस्तान का हुक्मरान रहा। तो 75 साल में अगर मईशत आगे नहीं बढ़ सकी, एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी, तो इन 75 सालों में जो रूलर्स रहे हैं, यानी मिलिट्री रूलर्स और इसके साथ साथ जरदारी और शरीफ खानदान, इन्हीं में से कोई जिम्मेदार होगा। मुझे याद है कि जनरल राहिल शरीफ की ये जो काकूल एकेडमी में जो पासिंग आउट परेड थी, मुझे याद है कि जनरल राहिल शरीफ की भी तकरीर इसी किस्म की थी। उन्होंने भी मईशत की बात की। उससे पहले जनरल अशफाक कियानी की जो तकरीर थी आर्मी चीफ के तौर पर, उसमें भी वो मईशत की बातें करते रहे, महंगाई की, गुर्बत की, पसमानदगी की, इस किस्म की बातें वो करते रहे। लेकिन ये बातें हम तमाम वज़राए आज़म, तमाम आर्मी चीफ्स के मुंह से सुनते तो रहते हैं। हमारे जो अगले आर्मी चीफ आएंगे, जब वो किसी पासिंग आउट परेड से खिताब करेंगे या जब वो जाने वाले होंगे, वो भी इसी किस्म की तकरीर करके चले जाएंगे। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? या तो फिर ये मिलिट्री रूलर्स वो जिम्मेदार है, या फिर जरदारी खानदान और शरीफ खानदान इसका जिम्मेदार है। तो अगर जरदारी और शरीफ खानदान इसके जिम्मेदार हैं, जिन्होंने राजा रंजीत सिंह के बाद सबसे ज्यादा तवील अरसे तक एक हुक्मरान के तौर पर इस खित्ते में, जहां पाकिस्तान वाक़ है, यहां पर हुक्मरानी की है, तो क्या इनको दोबारा से पाकिस्तान पर मुसल्लत करना चाहिए था या इनको दोबारा से पाकिस्तान पर मुसल्लत होने देना चाहिए था, जो 75 साल में मुल्क को तो एक इंच आगे नहीं बढ़ा सके।
लेकिन अपने जो असासे हैं वो 2000 गुना तक, 2000% नहीं, 2000 गुना तक उन्होंने बढ़ा लिए। इसहाक डार के असासे 2012 में 70 से 80 लाख थे, 5 साल में 2017 में 80 से 90 करोड़ हो गए। शरीफ खानदान ने लंदन में शाही महलात बना लिए, आसिफ अली जरदारी ने न्यूयॉर्क में जायदादें बना ली, स्विस अकाउंट्स में अरबों रुपए पार कर दिए। तो ये तो खुशहाल तर हो गए पाकिस्तान के अंदर ही, यानी यही पाकिस्तान। लेकिन राय साहब, इसकी ये मट्टी, तो सब एक कुछ हो सेकंड, गया, एक लेकिन सेकंड, जी जी एक सेकंड, यही मट्टी थी, यही पाकिस्तान था। यहां की मट्टी जरदारी खानदान और शरीफ खानदान के लिए तो बड़ी जरखेज साबित हुई। इन्होंने तो दिन दुगनी रात चुगनी, दिन में 10 गुना, रात में 20 गुना तरक्की कर ली। लेकिन पाकिस्तानी जो आम आवाम है उनके लिए यह मट्टी जरखेज क्यों नहीं साबित हो सकी? उनके जराए आमदन तो 5% रह गए। 75 साल में उनके जराए आमदन 5% रह गए और इनके 2000 गुना बढ़ गए। तो यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। अच्छा, अब आ जाएं कि जी, अच्छा चलिए सवाल आप कर लें। मैं आपको इसलिए रोकना चाह रहा हूं, मैं आपको इसलिए बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ रोकना चाह रहा हूं। ये जो इनके करप्शन के किस्से हैं राय साहब, ये पुराने रिकॉर्ड की तरह अब हम सुन के ना तंग आ गए हैं। मसला यहाँ पर ये है कि जत्थे, राय साहब वो ये कह रहे हैं कि जत्थे, मेरा सवाल है जत्थे, मेरा सवाल है कि वो सियासी जमात, जत्थों पे मैं आता हूं। लेकिन ये जो खान साहब के मुतल्लिक भी, जैसे आपने कमेंट किया कि खान साहब हर तकरीर में इनकी करप्शन के मुतल्लिक बताते हैं, खान साहब अगर ये ना बताते तो लोगों में शऊर ना आता। ये खान साहब के मुतल्लिक कहा जाता है कि खान साहब के करप्शन का, जी लोगों में शऊर आया, लोगों को पता चला है कि हम इब्ने गुलाम बनकर अब हमने नहीं रहना, और इसका नतीजा निकला है फिर पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में। अच्छा, अब आ जाए जत्थों की जानिब। एक तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो बात की जत्थों की, ग्रुप्स की, तंजीमों की, तो जत्थे तो फजलुर रहमान लेके आए थे इस्लामाबाद में, उसको प्रॉपर जत्थे कहा जा सकता है। यानी जत्थों की अगर कोई डेफिनेशन है तो उस पर फजलुर रहमान का जो इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च था वो उस डेफिनेशन पर पूरा उतरता है। क्योंकि जो JUI की जैली तंजीम थी उसने मशकें की जिसमें यह देखा जा सकता था कि वो फौजी नौयत की मशकें कर रही थी। बाकायदा वो परेड करते हैं, फौज की तरह की वो खाकी वर्दी पहनते हैं, फौज की तरह का उनका अपना एक इंटेलिजेंस का शोबा है बाकायदा, जिसको उन्होंने अनाउंस किया हुआ है। और फिर लड़ाई की उन्होंने मशकें की, कंटेनर्स हटाने कैसे हैं, कंटेनर्स कैसे गिराने हैं, रियासत के साथ कैसे लड़ना है, ये सारी मशकें करके मौलाना फजलुर रहमान, जिनको उनके कारकुन मौलाना कहते हैं, अगरचे बहुत से लोगों को इस बात पर मौलाना के लफ्ज पर ताफुजात मुझे भी है, तो मुझे भी है सर। जी हाँ। तो वो जब इस्लामाबाद धरना देने के लिए आए थे तो वो थे जत्थे, उसको जत्थे कहा जा सकता है। उसके बाद जो PDM के दौर में इस्लामाबाद में इन्होंने लॉन्ग मार्च प्लान किया था वो था असल में जत्थों का लॉन्ग मार्च, क्योंकि उसके अंदर भी फजलुर रहमान ने इनके साथ आना था, पूरी PDM की जमातें आ रही थी इस्लामाबाद। वो लॉन्ग मार्च था अगर आप उसको जत्थों की डेफिनेशन में अगर आप उसको फिट करके देखें। अब जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बात की है, इसको नून लीग का करीबी मीडिया और नून लीग का जो सोशल मीडिया सेल है और उनके करीबी दानिश्वर ये जोड़ रहे हैं PTI के साथ और तहरीक इंसाफ के साथ। लेकिन अभी कुछ देर पहले हाशमी साहब मेरी बात हुई है अहम हलकों के जराए से, और उनका कहना है कि इन अल्फाज का कॉन्टेक्स्ट कतन ये नहीं था कि ये पाकिस्तान की किसी सियासी जमात के मुतल्लिक हों। ये जत्थों के अल्फाज हैं शिद्दत पसंद तंजीमों के मुतल्लिक। ये जो शिद्दत पसंद तंजीमें भी जत्थे बनाकर मुख्तलिफ जगहों पर धरने दे देती हैं, ये या मुख्तलिफ जगहों पर इस तनाजुर में बात की गई है, क्योंकि एक सीनियर वजीर को भी मुज़ाकरात के बाद जो है वहां से रिहा करवाया गया है, एक ग्रुप की तरफ से उन्हें रोक लिया गया था, उसकी तरफ उनका इशारा था। ये जत्थों का जो अभी मेरी थोड़ी देर पहले अस्करी क़यादत के करीबी तरीन अहम तरीन जराए से बराह रास्त बात हुई है, उनका कहना यह है कि ये उन जत्थों के मुतल्लिक बात है जो इंतहा पसंद हैं, इश्ताल पसंद हैं, जो दहशतगर्दी के वाकयात में भी मुलव्विस हैं, कि उनको हम किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे कि वो रियासत को यरगमाल बनाएं। इसी तरह जो ग्रुप्स की बात की गई, ये हॉस्टाइल एजेंसीज के मुतल्लिक बात की गई। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ग्रुप्स जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं जो कि हॉस्टाइल एजेंसीज के हैं,
और इसी तरह कलदम तंजीमों की बात की गई, और ये असल में दहशतगर्दी के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही थी। इसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान की सियासी जमात से नहीं है, लेकिन मरियम नवाज का जो मीडिया सेल है उसने जानबूझकर इस बात को इमरान खान साहब के साथ और पीटीआई के साथ जोड़ा है। इस मामले पर यह बिल्कुल क्लियरली मैं बता दूं कि जो जराए हैं उन्होंने इस बात की तरदीद की है। राय साहब, ये जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए ना फेक न्यूज के और प्रोपेगेंडे के, ये इस बहुत रेलेवेंट है मौजूदा हालात के अंदर। ऑडियोज आ रही हैं, वीडियोज आ रही हैं। अब तो आप चाहें आपकी ऑडियो बन जाए, मेरी ऑडियो बन जाए, अब तो टेक्नोलॉजी सर ऐसी मौजूद है। और हमने पिछले जो 36 घंटे हैं इसमें अमली तौर पे ये नमूना देखा किस तरह ऑडियोज वीडियोज आ रही हैं, और फिर फेक न्यूज की बात भी की गई और प्रोपेगेंडा भी जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। राज साहब, ये सियासी जमातें जो है ना, ये अदालतों से शायद सुरखरू ना हो या अदालतों में अपने केसेस को साबित करने में कामयाब नहीं हो पाती फॉर दी ऑब्वियस रीजंस। किसी की शफकत का हाथ होता है, जैसा खान साहब ये कहते रहे मुतादिद दफा। लेकिन फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा हमारे अंदर यानी हमारे माशरे में सरायत कर गया है कि आप इसको अब रोक नहीं सकते। अदारे हों उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलता है, सियासी जमातें हों, शख्सियत हो, मकबूल तरीन शख्सियत हो, उसके खिलाफ भी एक प्रोपेगेंडा चलता है। अब तो सुनने में ये आ रहा है कि एक सियासी जमात ने लंदन में बाकायदा सर्विसेज हायर भी कर ली हैं राय साहब, और पाकिस्तान में भी सर्विसेज को मजीद मैच्योर किया जा रहा है। और वो लोग जो ये क्या स्टोरी है, जरा हमें बताएं कि सियासी जमात कौन सी है लंदन में? हमें आप बैठे हुए हैं, उसका नाम भी हमें बताएं राय साहब, और किस किस्म की फर्म हायर की है और क्या करने जा रहे हैं। राय साहब, कुछ दिन पहले एक खबर फ्लैश हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, मैं आपको उस खबर के तनाजुर में ये बात बता रहा हूँ, लोगों को बाकायदा इंडक्ट किया जाएगा जिन्हें कीबोर्ड वॉरियर्स कहा जाता है। सियासी वर्कर्स वो नहीं होते, कारकुन सिर्फ वो नहीं होते जो सिर्फ आपके साथ फील्ड में मौजूद हों, बल्कि वो भी कारकुन होते हैं जो कंप्यूटर पे बैठकर किसी जमात का सियासी बयानिया जो आगे बढ़ाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो लंदन में कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं पिछले जब से मरीम नवाज यहाँ पर आई, कहा यह जा रहा है कि कुछ सहाफ़ियों की मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया कैसे आगे बढ़ाना है। नवाज शरीफ, आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान इससे पहले भी गए तो जहाज़ में एक फ़ौज थी सहाफ़ियों की। फिर आपको ये भी याद होगा कि एक खातून सहाफ़ी आसमान शराजी का एक इंटरव्यू नहीं चल सका था, तो उसके ऊपर भी नवाज शरीफ की ऑडियो और वीडियो जो थी मंजर-ए-आम पर आई, उन्होंने बयान किया। तो एक फौजी ये जो सियासी फ़ौज है, एक कारकुनों की जो फ़ौज है, उसे हमेशा से नून लीग ने तैयार किया। अब इसे एक मुनज़्ज़म तरीके से एक शक्ल दे दी जाएगी। और आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के बगैर राय साहब चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती। आपने अपना बयानिया बनाना है। मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। 2 रोज़ पहले जब मरीम नवाज यहाँ पर आई तो एक फैमिली एवनफील्ड के बाहर मौजूद थी जिसे अप्रोच किया गया वहाँ पर खड़े हुए एक न्यूट्रल सहाफ़ी ने, और उन्होंने पूछा कि आप क्यों यहाँ पर आए हैं, बच्चे को आपने गोद में उठाया हुआ है फैमिली के साथ। तो उसने कहा जनाब, हम इमरान खान की हुकूमत से खुश नहीं हैं और हम चाहते हैं कि जो गलती हुई उसे सुधारें। तो इस एक फैमिली को इतना ज़्यादा हाइप दी गई कि बाकायदा उसका इंटरव्यू, और फिर मरियम ने उसके ऊपर ट्वीट भी किया कि मैं इस फैमिली से मिलना चाहती हूँ। तो ये है ताकत उन लोगों की, उस ग्रुप की, कि जो ऐसे किरदारों को बतौर एग्जाम्पल बनाकर दुनिया के सामने पेश करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि लंदन से जब तक मरियम यहाँ पर मौजूद रहेंगी, ये सोशल मीडिया सेल और इनके लोग जो हैं मजीद आपको एक्टिव नजर आएंगे। और मेरी इतलात के मुताबिक जो अकाउंट्स हैं जिसमें आपने किसी की बैशिंग करनी होती है ना, तो सियासी जमात ने जो सर्विसेज हैं वो दूसरे मुल्कों से भी हासिल की हैं। वो लोग जिनको बरतानिया में कानून के कटहरे में नहीं लाया जा सकता, मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स नॉर्वे में फैमिली का आपने खोज नहीं लगाया हाशमी साहब इस फैमिली, क्योंकि मरियम नवाज जो हैं, ये जो फेक न्यूज की भी बात की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने, तो फेक न्यूज की और फेक ड्रामा करने की इसकी तो सबसे बड़ी माहिर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मैं समझता हूं पूरे इस खित्ते में और शायद ही दुनिया में मरियम नवाज के मुकाबले का कोई करैक्टर हो। आप देख लें कि जब ये सैलाब मुतासरीन के साथ मिलने के लिए एक इन्होंने नाम नहाद ड्रामा रचाया था, तो किस तरह एक खातून की वीडियो वायरल हो गई और उन्होंने कहा कि हमें तो किराया भी अपने पास से लगाना पड़ा और मरियम नवाज ने एक पैसा भी नहीं दिया और उल्टा उनके प्रोटोकॉल के ऊपर सरकारी खर्च से लाखों रुपए खर्च हो गए।
तो मरियम नवाज तो सुप्रीम कोर्ट में भी, आप ये जो फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा का जिक्र किया गया जनरल बाजवा की जानिब से, तो उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाली ट्रस्ट डीड जमा कराई, वहां पर भी एक फ्रॉड और धोखाधड़ी की। तो ये भी फैमिली जो है, ये हो सकता है इन्होंने लॉन्च करवाई हो सकता है कि वो नून लीग के कारकुन हो, या चले अगर वो एक फैमिली पूरे लंदन में कोई इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर भी रही थी, तो इधर आप देख लें कि खान साहब के जलसे कितने बड़े हैं। पंजाब में खान साहब ने किस तरह से क्लीन स्वीप किया है, और फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो रद्द अमल होता है, जब नून लीग का कोई डेलीगेशन जाता है बैरून मुल्क किसी भी जगह पर, किसी भी मकाम पर, सिर्फ ये लंदन और यूरोप की बात नहीं है, अमेरिका में, सऊदी अरेबिया में, किसी भी जगह पर, तो आम पब्लिक का क्या रद्द अमल होता है इनके मुतालिक, उससे पता चलता है कि शरीफ खानदान से लोग किस कदर बेजार हैं। और मरियम नवाज, मैं आपको ना एक बात बताऊं, ये जो आप बात करें ना कि इस फैमिली का खोज क्यों नहीं हमने नहीं लगाया, क्या मामला हुआ। देखिए ऐसा, पाकिस्तान जो डायस्पोरा है ना, पाकिस्तानी डायस्पोरा, ये दुनिया में छठा, द 6th लार्जेस्ट डायस्पोरा है पूरी दुनिया में। और अगर आप सिर्फ रिपोर्ट देखें ना, यानी इनकी जो टोटल तादाद बनती है 8.8 खोज लगाने से मेरी मुराद ये है कि क्या ये तो इस किस्म के चीजें लॉन्च भी करते हैं ना, फिर मरियम नवाज ने पहले से प्लान किया होता है कि मैं एक तस्वीर लगा दूंगी, एक ट्वीट कर दूंगी। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये 8.8 मिलियन पाकिस्तानी पूरी दुनिया में रहते हैं। मैं आपको ना सिर्फ एक जो रैशनल है इसके पीछे दिखाना चाहता हूं कि यही फैमिली क्यों। अच्छा, फिर 1.5 मिलियन के करीब पाकिस्तानी बरतानिया में रहते हैं। राय साहब, अब इन ओवरसीज पाकिस्तानियों में अगर आप माइक लेकर सड़क पर जाएं ना बरतानिया में, कि आप किस जमात को वोट देंगे, तो वो एक ही आवाज होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कौन सा लीडर है, वो कहेंगे इमरान खान। दो तस्वीरें पकड़ें, और एक नवाज शरीफ की और एक इमरान खान की, आप किसी जाते हुए किसी गोरे को भी दिखाएंगे ना, तो वो फौरी तौर पर रिकॉग्नाइज करेंगे कि ही इज इमरान खान। ये वो पहचान है जो इमरान खान ने पाकिस्तान को दिया। अब आ जाते हैं इस फैमिली के ऊपर। तो राय साहब, एक फैमिली 8 मुल्कों में, यूरोप के 8 मुल्कों में मैं अभी चंद दिन पहले होकर आया हूं, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्पेन, हर जगह पर जितने मुझे ओवरसीज पाकिस्तानीज मिले हैं, 99.9% इमरान खान साहब के पुरजोश हामी है। यानी एक तो आप होता ना कि सियासत से गैर मुतल्लिक नहीं, पुरजोश हामी है, और मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। यानी मैं हैरान हो गया। मुझे ये तो अंदाजा था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इमरान खान साहब के साथ है, लेकिन बतौर साफी मैंने जब उनके साथ एक क्लोज इंटरेक्शन किया, तो इतनी बड़ी तादाद में इमरान खान साहब के पुरजोश हामी है कि यहां पर कोई अंदाजा नहीं कर सकता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये जो इमरान खान के की काबीना या बाकी लोग हैं, उनकी परफॉर्मेंस से उन्हें इख्तलाफ जरूर हो सकता है, यहां पर भी लोग करते हैं, हम भी करते रहे। लेकिन राज साहब, इमरान खान की जात से किसी को, ये एक शख्स का, ये एक फैमिली का यू टर्न ले जाना, मेरा नहीं ख्याल के पूरे ओवरसीज पाकिस्तानियों की कोई नुमाइंदगी करता है जिसे लोग इस्तेमाल करें। अब ये जो फेक और प्रोपेगेंडे वाली बात है ना, असल में ऐसे किरदारों और ऐसे सेल से जो फेक प्रोपेगेंडा जो होगा ना राय साहब, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान को कमजोर कर रहा है। और इसी तरह मेरा ख्याल है कि ये दौर जिसका आर्मी चीफ ने भी इशारा करवाया ना कि हमें इससे बचना है, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी फैमिलीज और इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है, इसकी तरफ इशारा जो है वो करवाया गया था। राय साहब, दूसरी जो सबसे हो सकता है शरीफ खानदान की जानिब उनका इशारा हो कि शरीफ खानदान जो फौजी क़यादत के मुतल्लिक प्रोपेगेंडा करता रहा, जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक जो प्रोपेगेंडा करता रहा, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करता रहा, मरियम नवाज जो जनरल फैज हमीद के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती रही, हो सकता है कि उनका इशारा शरीफ खानदान की जानिब हो। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको एक और भी बताऊं कि राना सनाउल्लाह साहब के अब नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी, जमानत जो है ना, वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। राय साहब, ये मामलात इतने अब सादा नहीं रहे। अगर कोई ये समझता है ना कि हालात सही हो रहे हैं, तो हालात सही नहीं हो रहे। हालात जो हैं वो एक हमें इंतशार और एजिटेशन की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। राना साहब के ये स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंटी करप्शन की तरफ से वारंट जो है वो जारी किए गए हैं, और ये पेश नहीं हो रहे थे, तो इसलिए ये वारंट जो हैं वो जारी किए गए। इससे पहले अता तारड़ और बाकी लोगों के भी हुए, क्योंकि आपको याद होगा कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया पीटीआई की तरफ से भी, पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक को कराची से, फिर पिंडी से भी हुआ है। तो राय साहब, कितनी देर ये सिलसिला चल पाएगा, क्योंकि
इंतकामी सियासत जो है ना वो अब शुरू हो चुकी है, इनकी तरफ से तो शुरू नहीं, थी। इंतकामी तो नहीं है हाशमी साहब। एंटी करप्शन ने बुलाया था, राना सनाउल्लाह पेश नहीं हुए। राना सनाउल्लाह 25 मई के लॉन्ग मार्च में तशद्दुद के मुजरिम भी हैं। इससे पहले राना सनाउल्लाह के ऊपर 12 कत्ल का इल्जाम तो खुद इनकी अपनी पार्टी लगा चुकी है। और फिर सानिया मॉडल टाउन, ये तो हाशमी साहब ओपन सीक्रेट है। अब रियासत अगर उस केस को आगे नहीं चलाना चाहती तो ये एक अलग बात है, लेकिन सानिया मॉडल टाउन के मरकजी मुजरिम है राना सनाउल्लाह। तो अभी तो एंटी करप्शन में वो पेश नहीं हो रहे थे, बार बार समन उनको दिए जा रहे थे। तो ये कोई इमरान खान साहब ने नाकाबिले जमानत वारंट जारी नहीं किए, अदालत ने जारी किए हैं। एंटी करप्शन में आप जाकर पेश हों, अपनी बेगुनाही का सबूत दें, आपको बार बार बुलाया जा रहा था। हां, अगर कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है तो वो हो रही है इस इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से, जो 26 किलोमीटर के दायरे में जाली मैंडेट के साथ बैठी हुई है। वो 26 किलोमीटर पर उनकी हुकूमत भी जस्टिफाइड नहीं है। आप देख लें कि तहरीक इंसाफ के जो बानी रहनुमा हैं उनको उठाया गया, सैफुल्लाह न्याजी को सेनेट के हाथे से उठा लिया गया। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए कोई केस ना होने के बावजूद 3 मरतबा इन्होंने बनी गाला में ऑपरेशन किया। और अब ताजा तरीन यह खबर है कि उनको नजरबंदी का या उनकी गिरफ्तारी का प्लान है। इतने ये लॉन्ग मार्च से घबराए हुए हैं। अगर आप समझते हैं कि इमरान खान साहब के साथ नहीं है, आम लोग इमरान खान साहब के साथ नहीं है, तो आपको लॉन्ग मार्च का इतना खौफ क्यों है? क्या खान साहब ने फजलुर रहमान का धरना इस्लामाबाद नहीं आने दिया था? क्या बिलावल भुट्टो जो लॉन्ग मार्च के नाम पर एक छोटी सी जलसी लेकर इस्लामाबाद में दाखिल हुए थे, खान साहब ने तो कहा था कि बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च लेके आना चाहते हैं, ले आए। वो तो बिलावल भुट्टो की अपनी कैपेसिटी नहीं थी, वो लॉन्ग मार्च के नाम पर छोटी सी जलसी लेके रेड जोन में पहुंच गए। और जब पीडीएम लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आ रही थी तो खान साहब ने कहा था कि मैं इनको कंटेनर भी दूंगा, इनको खाना भी दूंगा। तो खान साहब को खौफ इसलिए नहीं था क्योंकि खान साहब को पता था कि अवाम इनके साथ नहीं खड़े। इनको खौफ इस बात का है कि इनके पास आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो और सिविल इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट यह है कि खान साहब के साथ इतनी बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद आ जाएंगे कि यह एक रेफरेंडम हो जाएगा, यानी उसके बाद यह तहरीर स्क्वायर बन जाएगा। उस तरह की सिचुएशन बन जाएगी यहां पर, और फिर इस हुकूमत के पांव जो है उखड़ जाएंगे। इसलिए ये तमाम गैर कानूनी और गैर आईनी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी इसका नोटिस लेना चाहिए, खास तौर पर अस्करी क़यादत को इस मामले का तो नोटिस लेना चाहिए कि इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए रेंजर्स एफसी का इस्तेमाल ना किया जाए। अच्छा, अब ये पुलिस पहुंची है इस्लामाबाद, और ये भी मैं अपडेट दे दूं जी। और राना सनाउल्लाह के वारंट लाने वाली एंटी करप्शन पंजाब की टीम को वापस भिजवा दिया गया है। अब ये मौकिफ क्या इख्तियार किया गया, चूंकि थाना कौसार राय साहब पहुंची थी, वहां पर बताया गया इस्लामाबाद का थाना। जी, वफाकी वजीर साहब जो हैं वो इस थाने की हदूद में नहीं रहते। 4 अफसरान इसमें शामिल थे जिन्हें वफाकी पुलिस की तरफ से वापस भिजवाया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी पर एड्रेस फैसलाबाद का है और थाना कौसार की हदूद में नहीं रहते। यानी ये एक उज़र पेश किया गया। यानी अगर आपने अदालत को तो राय साहब इन्होंने मजाक बना लिया, और अदालत को मजाक बनाने की इससे बड़ी कोई मिसाल, ये कोई गरीब होता ना, कोई आम आदमी होता तो राय साहब पूरे रियासत की पुलिस और एसएचओ ने ना 6-7 डाले जो हैं पुलिस के, वो आगे लगाकर उस बंदे को बाहर निकालना था और फिर मारना भी था। अब ये एक सिचुएशन डेवलप हुई है। इसी दौरान ख्वाजा आसिफ साहब का भी एक बयान आ गया, क्योंकि ये आज क्योंकि जत्थों की बात जिस तरह जोड़ा गया उसके बाद ये बयानात आना शुरू हुए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं कि इदारे के न्यूट्रल रहने से एक शख्स को कितनी तकलीफ हो रही है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई वालों ने तरले मिन्नतें करके सदर को आर्मी चीफ के पास भेजा, और वो ये कहते हैं कि आजम खान कहते हैं कि साइफर हम मीटिंग मिनट से नया बना देंगे। इमरान खान अब कहते हैं कि पता नहीं साइफर कहाँ गया। अब इमरान खान कह रहा है कि अमेरिका का नाम ना लो। और ये न्यूट्रल वाली बात है साहब, इससे इमरान खान को क्या नुकसान है जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि न्यूट्रल रहने से इमरान खान को जो है वो नुकसान हो रहा है और वो चाहते हैं कि मदद की जाए इनकी। खान साहब तो कहते हैं कि न्यूट्रल हो जाएं, इलेक्शन कमीशन भी न्यूट्रल हो जाए, एस्टैब्लिशमेंट भी न्यूट्रल हो जाए, मिस्टर एक्स और वाई जो हैं वो इस इंपोर्टेड हुकूमत की मदद ना करें। असल तो इशू ये है
कि क्या खान साहब को अगला साफ और शफाफ इंतखाबात इदारों के न्यूट्रल होने के बायस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब तक आप देख लें कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में खान साहब ने क्लीन स्वीप कर दिया, कराची के इलेक्शन में क्लीन स्वीप कर दिया। इसका मतलब यह है कि अगर इदारे न्यूट्रल रहे, ये जो इलेक्शन हुआ ज़िमनी इलेक्शन, इसमें न्यूट्रल नहीं थे, इलेक्शन कमीशन साफ मिला हुआ था, तो अगर इदारे न्यूट्रल रहे तो खान साहब को 3/4 अक्सरियत मिल जाएगी। असल में तो इस वक्त जावेद लतीफ और ख्वाजा आसिफ आर्मी चीफ और अस्करी क़यादत के पांव पड़े हुए हैं और एक तरफ ब्लैकमेल भी कर रहे हैं जावेद लतीफ के जरिए कि हमें जबरदस्ती आप हुकूमत में लेके आए थे, अगर आपने अब हमारी मदद ना की तो हम आपका ये राज खोल देंगे कि आप हमें हुकूमत में लेके आए थे। तो असल में तो ये पीडीएम और नून लीग चाहती है कि इदारे जो हैं वो न्यूट्रल ना रहें बल्कि हमारी मदद करें, जबकि खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि इदारे अब न्यूट्रल हो जाएं। बहुत शुक्रिया राय साहब। व्यूअर्स, ये आज का हमारा दो टोक था। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।